Hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam. बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं एंड द टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को और इसका PDF भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपन मैग्नेट. ए बॉडी विच अट्रैक्ट आयरन कोबाल्ट एंड निकल लाइक सब्सटेंस एंड विच एग्जिबिट्स डायरेक्टली प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड मैग्नेट. तो बच्चों मैग्नेट क्या होगा, जो आयरन कोबाल्ट और निकल जैसे सब्सटेंस को अपनी तरफ क्या करे बच्चों, अट्रैक्ट करे, उसको आप मैग्नेट बोलते हो. तो टाइप ऑफ मैग्नेट बहुत तरह के हो सकते हैं बच्चों. एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट होता है द मैग्नेट विच इज फाउंड इन द नेचर, जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4. आप डिफरेंट टाइप के ओर्स पढ़ते हो आयरन के केमिस्ट्री में, तो एक्चुअली में वो टाइप ऑफ मैग्नेट नेचुरल में वो ही आते हैं. लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है बच्चों, द मैग्नेट विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. दे आर जनरली मेड फ्रॉम आयरन, स्टील एंड निकल. तो आजकल जो मैग्नेट होते हैं बच्चों, जैसे मैग्नेट हर जगह काम आता है, तो वो जो मैग्नेट होते हैं बच्चों आर्टिफिशियली होते हैं. अच्छा, अब आता है बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. पहला आता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसीस ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा by magnet is called attractive property. It was found that when a magnet is dipped into a iron fillings, the concentration of iron fillings is maximum at the end and minimum at its center. तो आप देखोगे तो मैक्सिमम कहाँ होगा बच्चों, उसके एंड्स पर, और मिनिमम कहाँ होगा, उसके सेंटर पे. द प्लेसेस इन मैग्नेट वेयर द अट्रैक्टिंग पावर इज मैक्सिमम, उसको बोलते हैं बच्चों पोल. दो तरह के पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. ओके, फिर आता है बच्चों डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट्स लेंथ बिकम पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. याद रखना, अगर आपने किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये आपने इसको फ्रीली सस्पेंड कर रखा है बच्चों, तो ये जो होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगा. ओके, इट बिकम पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. द पोल एट द एंडिंग पॉइंट नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और जो एंडिंग पॉइंट साउथ पर है उसको बोलेंगे अपन बच्चों साउथ पोल. जैसे ये बच्चों है नॉर्थ पोल और ये क्या हो गया बच्चों, इसका साउथ पोल हो गया. ओके, तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ पीसेस, अगर आप किसी भी मैग्नेट को कई भागों में, कई पीसेस में आपने उसको तोड़ दिया, तो हर एक पार्ट के पास क्या होगा बच्चों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा. इसका मतलब मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ये नहीं है आप एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल आपने इसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग, नहीं. हर एक पार्ट एक मैग्नेट है, तो मोनोपोल तो हो ही नहीं सकता, मतलब सिंगल पोल नहीं हो सकता. नॉर्थ अलग नहीं रह सकता, साउथ अलग नहीं रह सकता. ओके, फिर आता बच्चों द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट आर फाउंड टू बी इक्वल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट इन नेचर. ओके, तीसरा आता बच्चों अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं. देयर कैन बी मैग्नेट विदाउट नो पोल्स. बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, जैसे सोलेनॉइड और टोरॉइड, इनके पास बच्चों प्रॉपर्टी तो मैग्नेट जैसी होती है, लेकिन इनके पास पोल नहीं होते हैं. ये चीज़ याद रखना बच्चों. सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों पढ़ा रखे मैंने पिछले लेक्चर्स में. तो वो क्या है बच्चों, वो मैग्नेट हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट उनकी सेम है, बट उनके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं है. फिर आता बच्चों मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. द लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. तो ये बच्चों ये दोनों लाइन इसको ज्वाइन कर रही है दोनों पोल्स को, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक एंड द वर्टिकल प्लेन, ये एक प्लेन है बच्चों. मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, प्लेन है, पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. तो बच्चों ये देखो, ये प्लेन है पूरा, ये जो ब्लू कलर का मार्क किया हुआ है, ये जो है बच्चों वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, जो इससे पास आउट हो रहा है बच्चों ऐसे. ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन. नेक्स्ट आता है बच्चों ज्योमेट्रिकल लेंथ. द एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ. एक्चुअल लेंथ क्या है बच्चों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है उसको अपन बोलते हैं एक्चुअल लेंथ, जिसको आपने कैपिटल एल से इसको शो कर रखा है. फिर आता है बच्चों मैग्नेटिक लेंथ, जिसको बोलते हैं 2L वेक्टर. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, इसका मतलब साउथ से लेकर नॉर्थ तक के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है बच्चों, इसकी मैग्नेटिक लेंथ है. ओके, मैग्नेटिक लेंथ को अपन और क्या बोलते हैं बच्चों, इफेक्टिव लेंथ. एज द पोल्स आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज लेसर देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ. तो मैग्नेटिक लेंथ जो होगी बच्चों ज्योमेट्रिकल लेंथ से हमेशा छोटी होगी, और आपको डायग्राम से भी दिख रहा है. ओके, इफेक्टिव लेंथ या आपको बोलोगे मैग्नेटिक लेंथ जो कि केवल डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ द पोल बट नॉट ऑन द मैग्नेट. ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे 2L, और यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक लेंथ कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 2R. ओके, बिकॉज इसका डायमीटर हो गया बच्चों. ज्योमेट्रिकल लेंथ देखोगे तो L होगी बच्चों यहाँ पे,
और यहाँ पे कितना होगा, इसका हाफ सर्कमफेरेंस, पूरा सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, हाफ सर्कमफेरेंस कितना आ गया, पाई आर आ गया। याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक लेंथ जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। और मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ में रिलेशन आता है बच्चों, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है 5/6 टाइम होती है किसकी, ज्योमेट्रिकल लेंथ की। ओके, फिर आता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ पोल टू अट्रैक्ट और रिपल अनदर पोल ऑफ मैग्नेट, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये केवल एरिया पर डिपेंड कर सकते, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। ओके, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम्पियर के लिए A1 और लेंथ के लिए, और मीटर के लिए L1। फिर आता है बच्चों पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, जिसको किससे शो करते हैं, स्मॉल m प्लस का और एक स्मॉल m माइनस का, ये शो करते हैं पोल स्ट्रेंथ को। ओके, फिर आता है जैसे पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ मैग्नेट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसके लिए पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिसका एरिया कम होगा उसकी पोल स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, फिर आता है बच्चों इंडक्टिव प्रॉपर्टी। व्हेन ए मैग्नेट सब्सटेंस सच एज आयरन बार इज केप्ट वेरी क्लोज टू ए मैग्नेट एंड अपोजिट पोल इज इंड्यूस्ड एट द नियरर एंड सिमिलर पोल इज इंड्यूस्ड एट द फर्दर एंड, इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ए मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस थ्रू द फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन प्रोसीड्स अट्रैक्शन। ये चीज याद रखनी बच्चों, इंडक्शन जो होगा किसको प्रीसीड्स करेगा, अट्रैक्शन को। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि रिपल्सन इज अ शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ए पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट टू द अपोजिट पोल वाइल रिपल सिमिलर पोल, तो रिपल्सन होने के लिए सिमिलर पोल होना जरूरी है। हाउएवर शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इज रिपल्सन बट नॉट अट्रैक्शन, because attraction can take place between opposite poles or between a pole and a piece of unmagnetized material। तो कोई अनमैग्नेटाइज मटेरियल और मैग्नेटाइज मटेरियल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन रिपल्सन होने के लिए दोनों के पास पोल होना जरूरी है, दोनों मैग्नेटाइज होने जरूरी है। जैसे आप देखोगे बच्चों, ये तो दो रोड्स आपको गिवन है, बहुत रोड्स जो है अट्रैक्ट कर रही है ए में बट डज नॉट अट्रैक्ट इन बी, देन द क्यू इज मैग्नेटिक एंड पी इज सिंपल लाइन रॉड। इसका मतलब रिपल्सन क्या है, एक शॉर्ट टेस्ट है किसका, मैग्नेटिज्म का। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखोगे तो भी चार्जेस के बीच में रिपल्सन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस्ट टेस्ट है। ओके, फिर बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक मूवमेंट की। फिर आता है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। A configuration of two magnetic poles of opposite nature and are equal strength separated by a finite distance, ये finite distance जो अपन जनरली 2L लेते हैं बच्चों, ओके, is called magnetic dipole। The product of pole strength either pole and the, किसी भी एक पोल की आप पोल स्ट्रेंथ ले सकते हो, and the magnetic length of the magnetic material is called magnetic dipole moment, और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको। जैसे अगर पोल स्ट्रेंथ m हो किसी भी एक पोल की और इफेक्टिव लेंथ 2L हो, तो आप कैपिटल M कैसे लिखोगे, मैग्नेटिक मूवमेंट स्मॉल m इंटू 2L। अब बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, यहाँ पे वेक्टर लगेगा तो बच्चों 2L पे वेक्टर लग जाएगा, बिकॉज आपको पता है ये इफेक्टिव लेंथ जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, ये 2L वेक्टर इंटू m हो गया। अब मैग्नेटिक मूवमेंट भी बच्चों क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। अब देखो बच्चों, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m होती है साउथ की, और नॉर्थ की जो होती है वो +m होती है। और आपको जब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो कहाँ आएगी बच्चों, साउथ टू नॉर्थ आएगी, या -m से +m की तरफ आएगी। तो ये m वेक्टर की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, जो कि आपको एरो से शो कर रखा है। ओके, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर इसका, और एक मीटर ये रहा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AL2। फिर आता है बच्चों कटिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट हैविंग लेंथ, ब्रीड एंड मास L, B एंड W। अगर इसको आप n इक्वल पार्ट्स में काटोगे बच्चों, अलोंग द लेंथ एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द लेंथ साइमल्टेनियसली, एज शोन इन द फिगर, जो कि आपको दिख रहा है बच्चों, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, ये इसकी L डैश हो गई लेंथ, और विड्थ जो होगी वो B डैश है। ओके, तो लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, L/√n, अगर आपने इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस तरह से ब्रीथ ऑफ द ईच पार्ट कितना हो जाएगा, B/√n। मास ऑफ ईच पार्ट देखोगे तो वो n टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ भी m/√n हो जाएगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, m डैश इंटू एल डैश, m डैश कितना m/√n, एल डैश कितना L/√n, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, m/n। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करो तो इफ इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार मैग्नेट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, वो कितना बच्चों, आई इक्वल्स टू W डिवाइडेड विच इज इक्वल टू L² + B² डिवाइडेड बाई 12।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, I/n² हो जाएगा, ये आपको याद रखना है बच्चों। फिर आता है कटिंग ऑफ थिन बार मैग्नेट। थिन बार मैग्नेट की बात करोगे तो उसके लिए विड्थ कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो उसके लिए ये L/n हो जाएगी लेंथ, वेट MW/n हो जाएगा, M'/m/n हो जाएगा, और I डैश जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I/n³ के। फिर आता बच्चों वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू बेंडिंग ऑफ मैग्नेट्स। इससे काफ़ी सवाल आते हैं बच्चों। देखो व्हेन अ बार मैग्नेट इज बेंट, उसकी पोल स्ट्रेंथ उतनी की उतनी रहेगी, बट मैग्नेटिक लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे बात थिन बार मैग्नेट है, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल M है, आपने उसको यू शेप में बेंड कर दिया, आपको बताना है कि देन मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा इसका। तो बच्चों ये आपने अगर इसको यू शेप में डिवाइड किया तो ये L/3 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 हो गया, तो ये M/3 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 हो जाएगा बच्चों। जैसे लेंथ L, मतलब अगर लेंथ को L/3 करोगे तो M जो होगा वो M/3 हो जाएगा बच्चों, बिकॉज कैपिटल M इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2L। अगर स्मॉल m कॉन्स्टेंट रहेगा और लेंथ को 1/3 कर दिया तो M भी 1/3 हो जाएगा। अब बच्चों इसके डायरेक्शन देखोगे S to N, ये कौन सी डायरेक्शन बच्चों, माइनस का J कैप, ये माइनस का J कैप। यहाँ देखोगे S to N, ये कौन सी डायरेक्शन बच्चों, I कैप, ये रख दिया I कैप। फिर यहाँ देखोगे S to N, ये कौन सी डायरेक्शन बच्चों, J कैप, ये हो गया J कैप। तो ये माइनस का J कैप प्लस का J कैप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का M/3 I कैप। इसका मतलब जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो पहले वाले का 1/3 हो जाएगा। फिर आता है व्हेन अ थिन मैग्नेटिक नीडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज बेंट एट द मिडिल, यहाँ मिडिल से आपने इसको बेंट कर दिया, सो दैट द टू इक्वल पार्ट्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर दिख रहे हैं बच्चों। तो अब आपने L/2 L/2 कर दिया बच्चों, तो ये M/2 M/2 हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्शन देखोगे बच्चों, तो इसकी डायरेक्शन है माइनस I कैप में, इसकी डायरेक्शन है J कैप में। ओके, तो अगर आप इनका रिजल्टेंट लोगे तो I कैप के मल्टीपल का स्क्वायर प्लस J कैप के मल्टीपल का स्क्वायर का रूट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2 इंटू M/2, ये कितना आ जाएगा M/√2। फिर आता है बच्चों व्हेन अ थिन बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज बेंड इनटू अ आर्क ऑफ सर्कुलर सस्पेंडिंग एन एंगल थीटा, रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, देन द इट्स न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा बच्चों कितना आएगा, M डैश विच इज इक्वल टू 2m sin θ/2 डिवाइडेड बाई थीटा, जहाँ थीटा हमेशा रेडियन में रखना है बच्चों आपको। ओके, अब अगर आपने इसको बेंड किया है तो ये पूरा एंगल थीटा बच्चों, तो ये θ/2 हो गया, ये रेडियस हो गई इसकी, और ये इफेक्टिव लेंथ हो गई जिसको आपने 2y नाम दिया है। ओके, और ये क्या हो गया बच्चों, ये मैग्नेट हो गई जिसने आपने बार मैग्नेट को क्या किया, बेंड किया एक आर्क के फॉर्म में। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है बच्चों। आर कितना है 2L, रेडियस कितनी है R, तो ये 12/r आ गया, तो R कितना आ जाएगा 12/θ। इफेक्टिव लेंथ यहाँ से देखोगे तो 2y आ जाएगा बच्चों, और y अगर यहाँ से निकालोगे तो y/r किसके इक्वल आएगा, sin θ/2 के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, r sin θ/2 के। तो अगर आप वैल्यू रखोगे तो y की, तो ये कितनी आ जाएगी, r sin θ/2। तो अब न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, स्मॉल m इंटू 2y। तो ये स्मॉल m ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, y की जगह आपने क्या रख दिया, 2L/θ इंटू sin θ/2। ओके, फिर आप देखोगे तो M डैश कितना आ जाएगा, 2m sin θ/2 डिवाइडेड बाई थीटा, जहाँ m किसके इक्वल है, 2L क्रॉस स्मॉल m के। अब जैसे आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछे थीटा इक्वल टू π/2 है, तो आपको बताओ तो इसमें π/2 रखोगे तो ये π/4 हो गया, डिवाइड है 2 का, डिवाइडेड बाई π/2 रखोगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2√2m/π। इस तरह से अगर आपने थीटा कितना रख दिया बच्चों, 180 रख दिया, तो यहाँ पे पाई रखोगे, इस फॉर्मूले में पाई अगर आप रखोगे तो ये π/2 हो गया, नीचे पाई आ गया बच्चों, ये π/2 रख दिया, नीचे पाई आ गया, ये 2m/π बच जाएगा। इस तरह से थीटा इक्वल टू 2 पाई रखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, साइन पाई बच जाएगा यहाँ पे साइन पाई ये 0 हो जाएगा बच्चों, तो टोटल 0 आ जाएगा। अब फिर नया कंसेप्ट बनता है कि अगर कोई आर्क की फॉर्म में है और आपने उसको स्ट्रेन कर दिया, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट पहले से है और वो आर्क की फॉर्म में, आपने उसको स्ट्रेन कर दिया, तो बच्चों इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने आर्क को स्ट्रेंथ किया तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज होगा, तो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, m θ डिवाइडेड बाई 2 sin θ/2, जहाँ थीटा क्या आना चाहिए बच्चों, रेडियन में होना चाहिए। ओके, अब जैसे क्वेश्चन आया बच्चों न्यू 2013 में, ये आपने 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे 60 को क्या लिखेंगे बच्चों अपन, π/3, और π/3 अगर यहाँ रखोगे इस वाले फॉर्मूले में तो π/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, π/6 हो जाएगा बच्चों, ये आ गया π/6, नीचे कितना आ गया π/3, डायरेक्टली काटोगे 3m/π आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो नीट में अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद था तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको और भी किसी चैप्टर की ट्रिक्स चाहिए बच्चों तो प्लीज से इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।